बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लिखा था कहीं पढ़ा था, गरीब की आह से डरें, अमीर से बिल्कुल न डरें। क्योंकि गरीब जो है उसको आप तंग करेंगे, परेशान करेंगे तो उसकी आह जो है इस दुनिया के खालिक मालिक के पास पहुंचती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो खालिक होता है, मालिक होता है, जो मशीन के बनाने वाला होता है, वो सबसे बड़ा कारीगर होता है। वो किसी भी मशीन को ढा देने पर कादर रहता है। जहाँ तक अमीर की बात है, अमीर से नहीं डरना। उसकी वजह क्या है? उसका भरोसा जो है अपने वसाइल पर, अपने इर्द गिर्द के दो लोग जो होते हैं, यकीन दोस्त सज्जन वेली जो होते हैं काम आते हैं। लेकिन जो अमीर होता है, जो गलत पैसे के बल पे अमीर हुआ होता है, गलत जोड़ तोड़ करके सारी चीज़ें कवर करके जो है अमीर हुआ होता है, उसके दोस्त बाजू जो होते हैं वो दुनिया के ही दूसरे फ़िरौन या खुदा होते हैं। दुनियादारी के वसाइल पर उसका पूरी तरह भरोसा होता है। अपने पैसे के बलबूते पर वो सारा काम करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब भी वो जाएगा अपने किसी बड़े के पास, अपने ही लाइन के किसी बंदे के पास, तो वो बहरहाल जितनी बड़ी ताकत होगी वो दुनिया की ताकत होगी। और फिर दुनिया की ताकत जो है जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी बड़ी ताकत हो, उसका कहीं ना कहीं अखीर हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं एंड होता है। क्योंकि दुनिया में मौजूद हर चीज़ जो है उसको ज़वाल रहता है, उसको मौत आती है। गरीब की आह जो है अगर खुदा तक पहुंच जाती है, ज़ाहिर है वो पहुंचती भी है। अगर पहुंचती है तो अगर खुदा उसके साथ खड़ा हो गया, और हो जाता है अक्सर, तो फिर आपका उसके आगे ठहरना किसी भी तरह से जो है मुमकिन नहीं होगा। खुदा की लाठी आपके ऊपर ऐसी पड़ेगी, ऐसी बेआवाज़ लाठी होगी कि आप हिल नहीं सकेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए गरीब जो आपके घर में है, मजदूर है, गरीब जो मजदूरी के लिए वक्ती तौर पर आया हुआ, गरीब जो ठेला चलाए हुए है, छोटे कारोबार के साथ मुंसलिक है, किसी छोटे हुनर के साथ मुंसलिक है, आज आपके साथ आपके लिए आपका काम करने के लिए आया हुआ है। किसी भी तरह से तकलीफ न दें, उसके ऊपर जुल्म न करें, ज़्यादती न करें। मुलाजिम की शक्ल में है आपके पास किसी भी शक्ल में आपके पास हो सकता है, या आपके साथ थोड़ी देर के लिए किसी काम के लिए जुड़ा है, आपके साथ मजदूरी करने के लिए आपके पास आया है। तो ऐसे किसी भी बंदे को तंग करने की, परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। काम का बोझ उसके ऊपर न डालें, काम का बोझ उसी तरह का उतना ही हो जितना वो कर सकता हो। ये नहीं है 5 बंदों को काम और एक बंदा आपने काम पे रख लिया और शाम तक उसको आपने रगेदा है, पूरी तरह रगड़ा लगाया है, और जब पैसे देने पे आए हैं तो उस वक्त आपने ले तो लाल किया है और आपने काम के पैसे पूरे नहीं दिए होगा। फिर आप उसको, ये भी होता है बाजू का, तो हम मजदूरी करता है और उसको हम देखते हैं, हाँ ठीक है, फिर शाम तक उसको काम लेते हैं। बाजू का बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जिन्होंने सुबह माँ बाप से, बच्चों से, बीवी से कह के आए होते हैं मैं जाता हूँ कुछ करके आता हूँ, फिर लाते हैं कोई चीज़ लेनी होगी, खाने पीने की चूते। बहुत सारे जो होते हैं डेली वेजर लोग होते हैं, उनका डेली के वसाइल पर ही गुजारा होता है। वो अपने हिस्से की कमा के लाता है, काम करता है, शाम को पैसे लेता है, उसके ऊपर उम्मीदें होती हैं। बच्चा बैठा होता है, उसको स्कूल की फीस चाहिए होती है, उसकी किताब के पैसे चाहिए होते हैं, मौसम बदलता है, जूते चाहिए होते हैं, वो ज़रूरतों के तहत आया होता है। आप बहुत सारे लोग दिन का, रोज़ का खर्चा लेते हैं, रोज़ का आटा लेते हैं, रोज़ के चीनी लेते हैं, रोज़ का घी उठाते हैं। छोटा छोटा काम जो है वो रोज़ का रोज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से भी कोई सीन आया हुआ होता है। उन्होंने जब बनने के दिन होते हैं, अपने आप को बनाया नहीं होता, तो आके इन दिनों में आकर तंग हो रहे होते हैं, यानी कुछ ताज़ा करके खाने वाले होते हैं। मज़दूर आपके पास आ गया, आपने उससे काम ले लिया, काम में ज़्यादती से बचें, और काम लिया तो शाम को पसीना खुश्क होने से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूर की मजदूरी दे दी जाए। ये सबसे बड़ा अच्छा अमल रहेगा। और क्योंकि उम्मीदों के साथ बैठा है, तो बहुत सारी हमारे यहाँ ये भी होता है कि बाज़ औक़ात पूरा हफ्ता मजदूरी करता है, जुमेरात को उसका हिसाब करना होता है, तो उस वक्त भी हम ले तो लाल से काम लेते हैं। लेकिन पूरा हफ्ता उसकी बीवी ने जो है मारली की दुकान से उधार लिया हुआ होता है, उसे वापस करने होते हैं। तो किसी भी तरह से ज़्यादती करने से बचें। गरीब के साथ, छोटे के साथ, किसी कम वसाइल वाले के साथ किसी भी तरह ज़्यादती करने से गुरेज करें। क्योंकि अगर उसके आप ज़्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, कि बर्दाश्त से बढ़ेगा तो वो झोली उठा देगा। झोली उठाई हुई जो वो रब के पास जाएगी, खालिक मालिक के पास उसकी बददुआ पहुँचेगी, तो आपको फिर जो है सारे लेने के देने पड़ जाएंगे, और उसके सामने, उस खालिक मालिक के सामने किसी भी तरह से आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कहा जाता है मुख्तसर
کہ غریب کی آہ سے ڈریں کہ اس کی آہ رب کے عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ امیر کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ یقیناً الجھاوا ہوتا ہے، وہ جادو کا سانپ ہوتا ہے، وقتی طور پر اٹھتا ہے، ڈستا ہے، کرتا ہے، اس کی وہ سروائیول نہیں ہوتی، اور زمینی آقاؤں کے پاس بھاگتا ہے، اور زمینی آقا جو ہوتے ہیں ان کی بہرحال طاقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، جتنا مرضی دن بڑا ہو جائے رات ہوتی ضرور ہے، اور رات کے بعد دن بھی ضرور آتا ہے۔ تو دنیاوی طاقتیں جتنی بھی بڑی ہوں ان کا اخیر ہوتا ہے، خدا کی طاقت ان کے سامنے جو ہے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ان سب سے حاوی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں کسی بھی مظلوم کے ساتھ، کسی بھی غریب کے ساتھ، یہ کسی کم وسائل والے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق دے، اور زیادتی کرنے سے ہمیں بچائے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔